एक बार की बात है, मान लो तुम किसी बड़े शहर में हो। यहां हर कोई कुछ न कुछ चाहता है। कोई नाम, कोई पैसा, कोई इज्जत, कोई ताकत। और तुम अचानक महसूस करते हो कि दुनिया सिर्फ मेहनत या अच्छाई पर नहीं चलती। यहां कदमक दम पर खेल है, चालें हैं, समझदारी है और सबसे ऊपर शक्ति यानी पावर। जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, अगर तुमने ताकत को समझ लिया तो जिंदगी बहुत अलग होगी। तुम्हारी मुलाकात एक बूढ़े और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति से होती है। उसकी आंखों में गहराई है, चेहरे पर मुस्कान है और लग रहा है जैसे उसने दुनिया के सारे खेल देख लिए हों। वो तुम्हें साथ बैठने का इशारा करता है और कहता है, मैं तुम्हें ताकत की असली कहानी सुनाता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये कहानी सिर्फ अच्छी नहीं है। इसमें चालें हैं, खतरे हैं और सच्चाइयां हैं जिन्हें लोग अक्सर छुपाते हैं। और फिर कहानी शुरू होती है। वो कहता है, सबसे पहले समझो कि ताकत कभी साफ साफ सामने नहीं रखी जाती। असली ताकत अक्सर पर्दे के पीछे काम करती है। जो लोग खुलेआम कहते हैं कि उनके पास ताकत है, कई बार असली ताकत उनके पास नहीं होती। शक्ति वही होती है जो दिखे भी और फिर भी पूरी न दिखे। वो तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता है, एक राजा और उसके मंत्री की। राजा बेहद शक्तिशाली था, पर मंत्री बुद्धिमान। राजा जनता का प्यार चाहता था और मंत्री राजा का। लेकिन मंत्री जानता था कि अगर वो राजा से ज्यादा समझदार दिखा तो राजा शक करेगा। इसलिए वो हमेशा अपने जवाब थोड़े साधारण रखता, अपनी प्रतिभा को आधा दिखाता। राजा खुश रहता, उसे लगता कि वही सबसे बुद्धिमान है। पर असली खेल मंत्री खेल रहा था। वो बिना दिखाई, बिना आवाज किए फैसलों को मोड़ देता और पूरी राज्य व्यवस्था उसी की सोच पर चलती। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, देखा, ताकत हमेशा चुप रहती है। फिर वो समझाता है कि कभी कभी लोग अपने मालिक या बॉस से ज्यादा चमकने लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। दुनिया के दरबारों में, दफ्तरों में, व्यवसायों में जिसे ऊपर बैठाया जाता है, उसे हमेशा सबसे बड़ा दिखना चाहिए। अगर तुम उससे ज्यादा चमकने लगे तो उसका डर जाग जाएगा। और डर, दोस्त, इंसान से खतरनाक फैसले करवाता है। तुम सिर हिलाते हो, बात समझ आने लगती है। फिर वो तुम्हें बताता है कि कई बार लोग जल्दी बोल देते हैं, अपनी योजनाएं, अपने राज, अपनी हिम्मत सब जाहिर कर देते हैं। और वो कहता है, जो कम बोलता है वो रहस्यमय लगता है और रहस्य ही ताकत है। सोचो, जब कोई चुप रहता है तो लोग उसके बारे में खुद अंदाजे लगाने लगते हैं। कोई उसे समझदार मानता है, कोई गहरा, और यही चीज उसे ताकत देती है। वो एक व्यापारी की कहानी सुनाता है जो बैठकों में कम बोलता था। बाकी सभी लोग बोल बोल कर थक जाते, बहस करते, समझाते, साबित करते, और आखिर में सबकी नजर उसी पर जाती। आप क्या सोचते हैं? वो धीरे से कुछ शब्द कहता और वही मान लिया जाता, क्योंकि उसकी चुप्पी ने उसे वजनदार बना दिया था। तुम्हें एहसास होता है कि ताकत हमेशा तेज आवाज में नहीं होती, कई बार वो खामोशी की तरह होती है। फिर बूढ़ा व्यक्ति तुमसे पूछता है, क्या तुमने कभी देखा है कि लोग अक्सर उन चीजों की कीमत बढ़ा देते हैं जो मुश्किल से मिलती हैं? तुम हंसते हो, हां, ये तो हर जगह है। वो कहता है, यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर तुम हमेशा मिल जाओ, हमेशा उपलब्ध रहो, हमेशा हाँ कहो, तो तुम्हारी कीमत कम हो जाती है। वो एक संगीतकार की कहानी सुनाता है। शुरुआत में वो हर जगह मुफ्त में परफॉर्म करता, लोगों के बुलाने पर तुरंत पहुंच जाता। सब उसे अच्छा मानते, पर खास नहीं। फिर उसने अपने शो कम कर दिए, उसकी झलक भी मुश्किल हो गई। अचानक वही लोग जो पहले उसे हल्का समझते थे, अब टिकट के लिए लाइन में लगने लगे। वही इंसान, बस उसकी उपलब्धता कम हुई और उसका मूल्य बढ़ गया। फिर वो तुम्हें यह भी समझाता है कि दोस्ती और ताकत का खेल अलग है। कई बार लोग समझते हैं कि दोस्त उन्हें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इतिहास गवाही देता है
कि दोस्त की जगह सही और योग्य इंसान चुनो, क्योंकि दोस्त दिल से फैसले करता है, दिमाग से नहीं। और जब बात ताकत की हो तो दिल कई बार गलती करवा देता है। तुम धीरे धीरे इस कहानी में डूबने लगते हो, जैसे कोई परत दर परत सच खोल रहा हो। वो कहता है, ताकत पाने के लिए समय समझना सीखो। कई लोग जल्दीबाजी करते हैं। वो सफल होना चाहते हैं, नोटिस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी इंतजार करना जानता है। नदी को पार करने से पहले वो देखता है कि धारा किस ओर है। इंतजार भी एक हथियार है, क्योंकि सही वक्त पर उठाया गया कदम कई सालों की मेहनत से बड़ा साबित होता है। वो तुम्हें एक योद्धा की कहानी सुनाता है, जो हमेशा युद्ध में सबसे आखिर में वार करता था। बाकी सब थक जाते, हांफ जाते, और तब वो शांत मन से आखिरी वार करता, और जीत उसी की होती। फिर वो मुस्कुराता है, लेकिन याद रखना, शक्ति का मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं है। कई बार सबसे बड़ा खेल है खुद को छुपाना, खुद को ढालना, हालात के साथ बदल जाना। जैसे पानी हर बर्तन का आकार ले लेता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है, जो परिस्थितियों के साथ बहना जानता है, टूटना नहीं। वो बताता है कि कई लोग खुद को इतना सीधा और पारदर्शी बना लेते हैं कि उनका अनुमान लगाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर लोग तुम्हें समझ ही ना पाए, तो वो तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, और यही तुम्हारी सुरक्षा बन जाती है। तुम्हें महसूस होता है कि ये कहानी सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में भी है। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगती है। वो तुम्हें सिखाता है कि भावनाओं के बहाव में बहना खतरनाक है। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, ये सब तुम्हें कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जब तुम गुस्से में हो तो तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। और पावर का सबसे पहला नियम यही है, नियंत्रण हमेशा अपने हाथ में रखो। वो एक जनरल की कहानी सुनाता है, जिसे दुश्मन उकसाता रहता था, लेकिन वो कभी प्रतिक्रिया नहीं देता था। उसके सैनिक सोचते, ये डर गया है क्या? लेकिन सच ये था, वो सही वक्त देख रहा था, और जब समय आया तो उसने एक ही चाल में पूरा खेल पलट दिया। फिर वो धीरे से कहता है, याद रखना, कभी खुद को पूरी तरह किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि जो तुम्हें समझ लेता है वो तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। तुम अब इस बात को महसूस कर रहे हो कि ताकत मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अंदर का अनुशासन भी है। और यही से कहानी और गहरी होने लगती है। अब तक तुम समझ चुके हो कि ताकत हमेशा बाहरी ताकत नहीं होती। कई बार ये भीतर की ताकत होती है। धैर्य, संयम, चुप रहना, सही समय का इंतजार करना। बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें देखता है और मुस्कुराता है, जैसे उसे खुशी हो रही हो कि तुम अब इस अदृश्य खेल को महसूस करने लगे हो। वो आगे कहता है, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर बहुत भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ताकत का खेल भरोसे से नहीं, संतुलन से चलता है। भरोसा करो, पर इतना नहीं कि तुम पूरी तरह निर्भर हो जाओ। वो तुम्हें एक कलाकार की कहानी सुनाता है। वो अपने दोस्त पर इतना निर्भर हो गया कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे काम, सब कुछ वही दोस्त संभालने लगा। शुरुआत में सब आसान लगा, पर धीरे धीरे कलाकार की अपनी शक्ति खत्म होने लगी। अब उसके फैसले उसके नहीं रहे, बल्कि दोस्त के हो गए। और एक दिन जब रिश्ता बिगड़ा, तो कलाकार के पास कुछ भी नहीं बचा। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, ताकत हमेशा अपने हाथ में रखो, चाहे रिश्ते कितने भी करीबी क्यों न हो। तुम्हारे अंदर कहीं ये बात बैठ जाती है। तुम अपने आसपास के लोगों को याद करते हो और सोचते हो कि कब कब तुमने अपनी ताकत किसी और को दे दी थी। फिर वो समझाता है, पावर का मतलब सिर्फ औरों पर जीत नहीं, बल्कि अपनी छवि बनाना भी है। लोग जो देखते हैं उसी पर यकीन करते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर मानेगी। अगर तुम खुद को स्थिर, शांत और मजबूत दिखाओगे तो लोग अपने आप तुम्हें महत्व देने लगते हैं। वो एक शासक का उदाहरण देता है, जो कभी अपने डर, अपने संदेह किसी के सामने नहीं दिखाता था।
चाहे भीतर तूफान चल रहा हो, पर बाहर हमेशा शांत चेहरा। जनता उसे लोहे जैसा मजबूत समझती और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर वो धीरे धीरे एक और गहरी बात समझाता है। दुनिया में कई लोग तुम्हें अपने खेल में खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भावनात्मक बना देंगे, उकसाएंगे, बहस करेंगे। क्योंकि जब तुम उनके खेल में शामिल हो जाते हो तो नियंत्रण उनके पास चला जाता है। इसलिए हमेशा अपने नियमों पर खेलो, अपनी शर्तों पर। वो तुम्हें एक व्यापारी की कहानी सुनाता है जिसे एक प्रतिद्वंद्वी ने बार बार बहस में उलझाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो मुस्कुराकर कहता, अभी समय नहीं है, और वो अपने काम में लगा रहता। अंत में वही शांत व्यापारी आगे निकल गया, क्योंकि उसने अपने ध्यान को किसी और के खेल में बर्बाद नहीं किया। तुम सोचते हो, सच में कितनी बार हम दूसरों के भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति अब थोड़ा गंभीर होकर कहता है, कभी ये मत सोचो कि हर किसी को तुम्हें पसंद आना चाहिए। ताकत पाने वाले लोग कई बार गलत समझे जाते हैं, आलोचना झेलते हैं, लोगों की नजर में खलनायक भी बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है तो तुम्हें यह सीखना होगा कि लोग क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा फर्क न पड़े। फिर वो तुम्हें याद दिलाता है, हर समय सबको खुश रखना ये कमजोरी है, ताकत नहीं। वो एक नेता की कहानी सुनाता है जिसने शुरुआत में सबको खुश रखने की कोशिश की। हर बार समझौता, हर बार झुकना। लोग उसे सज्जन मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका असर खत्म हो गया। आखिर में वो सिर्फ एक नाम मात्र रह गया। और एक दिन किसी और ने उसकी जगह ले ली, जो दृढ़ था, स्पष्ट था और अपने फैसलों पर अडिग था। तुम महसूस करते हो कि ताकत सिर्फ चाले नहीं, बल्कि रीढ़ भी मांगती है। फिर वो तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताता है। जब भी तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, कभी सबको अपनी योजना मत बताओ। लोग या तो तुम्हारी नकल करेंगे, या तुम्हें रोकेंगे, या तुम्हें डराएंगे। पर जब काम हो जाएगा, तब दुनिया खुद देखेगी। वो एक आविष्कारक का उदाहरण देता है जिसने अपनी खोज पर वर्षों तक चुप्पी रखी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। सबने उसे बेकार समझा, पागल कहा। लेकिन जब उसकी खोज सामने आई, वो इतिहास में अमर हो गया। अगर वो पहले ही बता देता तो शायद कोई और उससे पहले कर जाता या उसे रोक दिया जाता। बूढ़ा आदमी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, रहस्य सुरक्षा है। अब वो बात करता है मानव स्वभाव की। वो कहता है, लोग अक्सर वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पक्ष में रहें, तो उन्हें वही कहानी दो जो वो सुनना चाहते हैं। लोग तर्क से ज्यादा भावना से चलते हैं। वो एक राजनेता की कहानी सुनाता है जो हर समूह के सामने उनके सपनों की भाषा बोलता। सबको लगता, ये तो हमारा आदमी है, जबकि वो बस इतना जानता था कि लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए पहले उनकी भाषा बोलनी पड़ती है। तुम सोचते हो दुनिया वाकई मनोविज्ञान पर चलती है। फिर वो एक चेतावनी देता है, लेकिन याद रखना, दूसरों के भावनाओं को समझो, इस्तेमाल करो, पर अपनी मानवता मत खो देना। क्योंकि ताकत एक जहर भी बन सकती है अगर तुम उसे सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करो। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, जैसे वह तुम्हें संतुलन सिखा रहा हो। अब वो कहता है, ताकत का एक बड़ा हिस्सा है खुद को उस समय अलग कर लेना जब माहौल जहरीला हो जाए। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच फंसे रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, ड्रामा करते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अपने माहौल को चुनना भी पावर है। वो एक युवा की कहानी सुनाता है जो गलती से गलत संगत में पड़ गया। उसका आत्मविश्वास गिर गया, सपने छोटे हो गए। लेकिन जब उसने खुद को उस माहौल से दूर कर लिया, धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। तुम धीरे से सोचते हो, हां, माहौल सच में इंसान को बदल देता है। बूढ़ा व्यक्ति अब मुस्कुराता है और कहता है, पावर कोई दुश्मन नहीं है, ये चाकू जैसा है जिससे खाना भी बन सकता है।
और नुकसान भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि हाथ किसका है। फिर वो तुम्हें देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम तैयार हो ताकत को सही तरीके से समझने के लिए? और यहीं से कहानी और रोचक हो जाती है। वो कहता है, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां पावर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी काम करती है। सबसे पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि लोगों को सीधे चुनौती न दो। अगर तुम किसी की सोच, किसी के विश्वास, किसी के अभिमान पर सीधा वार करोगे, तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, चाहे तुम सही ही क्यों न हो। वो एक विद्वान की कहानी सुनाता है, जिसका एक सहकर्मी हमेशा हर मीटिंग में उससे तर्क करता, उसे गलत साबित करता, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन विद्वान को मौका मिला। वो उसे सबके सामने जवाब दे सकता था। उसके पास प्रमाण थे, तर्क थे, सच उसके साथ था। पर उसने चुप रहना चुना। उसने मुकाबला नहीं किया। और धीरे धीरे वही सहकर्मी खुद अपनी गलतियों से नीचे गिरता चला गया, क्योंकि लोग समझ गए कि असली गहराई किसमें थी। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए। बुद्धिमत्ता है सही लड़ाई चुनने में। तुम सिर हिलाते हो क्योंकि ये बात दिल को छू जाती है। फिर वो कहता है, पावर का एक बड़ा हिस्सा है लोगों को ये महसूस कराना कि वे महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति दूसरों को महत्व देता है, उन्हें सुना हुआ महसूस कराता है। लोग उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। वो एक अमीर व्यापारी का जिक्र करता है, जो नौकरों से लेकर बड़े अधिकारियों तक हर किसी से सम्मान से बात करता था। लोगों को लगता वो हमें समझता है, और इस एहसास ने उसे इतनी वफादारी दिलाई कि कोई भी मुश्किल आती, लोग उसके लिए खड़े हो जाते। बूढ़ा कहता है, ताकत का मतलब अकेला खड़ा होना नहीं, बल्कि लोगों को अपने साथ जोड़ना है। इसके बाद वो तुम्हें एक और रहस्य बताता है। कभी कभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि उन्हें लगे तुम्हें उनकी जरूरत है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि वे उपयोगी हैं, तो वे तुम्हारे साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं। फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है, लेकिन ध्यान रखना, जरूरी और निर्भरता में फर्क होता है। अगर तुम पूरी तरह निर्भर हो गए, तो ताकत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अब वो तुम्हें सिखाता है ध्यान की ताकत। जहां ध्यान जाता है, वही ऊर्जा जाती है। जो व्यक्ति कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देता, वही संतुलित रहता है। अगर तुम किसी दुश्मन, किसी आलोचक या किसी डर पर लगातार ध्यान दोगे, वो बड़ा होता जाएगा। वो एक कलाकार की कहानी सुनाता है, जिसे आलोचना ने अंदर तक तोड़ दिया था। उसने अपने दुश्मनों पर इतना ध्यान दिया कि वो अपनी कला भूल गया। पर जब उसने ध्यान हटाकर अपने काम, अपनी मेहनत पर लगाया, उसकी जिंदगी बदल गई। तुम्हें महसूस होता है, हां, हम वही बन जाते हैं जिस पर ध्यान देते हैं। फिर बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें शक्ति के एक और आयाम में ले जाता है, छाप, इंप्रेशन। वो कहता है, दुनिया तुम्हारे असली विचार नहीं देखती, सिर्फ तुम्हारा व्यवहार और छवि देखती है। इसलिए अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाओ जहां लोग तुम्हें सम्मान के साथ याद रखें। वो एक साधारण शिक्षक की कहानी बताता है, जो हमेशा साफ कपड़े पहनता, विनम्र बोलता और शांति से पेश आता। उसके अंदर कोई बड़ी राजनैतिक ताकत नहीं थी, पर उसकी छवि इतनी मजबूत थी कि लोग बिना कारण भी उसे गंभीरता से लेते। फिर वो धीरे धीरे कहता है, और हां, कभी अपने भावनात्मक घाव, अपनी कमजोरियां सबके सामने मत खोलना। दुनिया दयालु भी है और निर्दयी भी। जो लोग तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, वे भी कभी कभी तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम उसकी बात सुनकर शांत हो जाते हो, जैसे कोई अंदर की खिड़की खुल गई हो। अब वो तुम्हें एक और सच्चाई बताता है, पावर पाने के लिए जरूरी है कि तुम कभी कभी पीछे हटना सीखो। हर जगह जीतना जरूरी नहीं। कई बार थोड़ा हार जाना बड़ी जीत के लिए रास्ता बनाता है। वो एक पुरानी युद्ध गाथा सुनाता है, जहां एक सेनापति ने जानबूझकर छोटा किला छोड़ दिया ताकि दुश्मन समझे कि वो कमजोर है।
दुश्मन ने पूरा ध्यान उसी किले पर लगा दिया और बाकी इलाकों की सुरक्षा ढीली छोड़ दी। सेनापति ने मौके का फायदा उठाया और बड़ी जीत हासिल की। वो कहता है, भ्रम, इल्यूजन भी एक कला है। अब बात आती है आकर्षण, करिश्मा की। वो कहता है, कुछ लोग कमरे में आते ही असर छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद पर विश्वास करते हैं। उनका शरीर, उनका बोलना, उनका चलना सब कहता है कि वे खुद को महत्व देते हैं। तुम पूछते हो, क्या ये सीखा जा सकता है? वो मुस्कराता है, हां, बिल्कुल। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो, दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखना शुरू करती है। फिर वो तुम्हें एक दर्दनाक सच्चाई दिखाता है, ईर्ष्या, जेलसी से सावधान रहो। जब तुम आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हें पसंद भी करेंगे और जलेंगे भी। कुछ लोग तुम्हारी हंसी के पीछे मुस्कान देंगे, पर अंदर से तुमसे जलते रहेंगे। वो कहता है, इसलिए हमेशा दूसरों की सफलता पर खुश होने का दिखावा मत करो। सच में खुश होना सीखो, क्योंकि अगर तुम भी ईर्ष्या में जियोगे तो तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अब उसकी आवाज और गंभीर हो जाती है। पाओ का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। वो एक सम्राट की कहानी सुनाता है जो इतना गर्वीला हो गया कि उसने अपने सलाहकारों की बातें सुननी बंद कर दी। वो खुद को अजेय मानने लगा। धीरे धीरे गलतियां बढ़ी, लोग दूर होते गए, दुश्मन ताकतवर हो गए और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। वो कहता है, जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझ लेना कि गिरावट शुरू हो गई है। तुम्हारे भीतर हलचल सी उठती है, मानो तुम्हारी सोच का नक्शा बदलने लगा हो। अब वो तुम्हें बताता है, पावर का खेल लंबा होता है। इसमें धैर्य चाहिए, खुद पर नियंत्रण चाहिए और सीखते रहने की इच्छा। जो सीखना बंद कर देता है, वो बढ़ना भी बंद कर देता है और फिर वो चुप हो जाता है। कुछ देर के लिए सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। तुम महसूस करते हो कि ये कहानी तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं सिखा रही, ये तुम्हें जीना सिखा रही है। वो फिर धीरे से कहता है, और अभी तो ये शुरुआत है। अब बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें उस रास्ते पर ले आता है जहां शक्ति आराम से नहीं मिलती, बल्कि समझ, धैर्य और मनोवैज्ञानिक परिपक्वता से मिलती है। वो कहता है, एक और बेहद महत्वपूर्ण बात है, कभी खुद को इतना ईमानदार मत दिखाओ कि लोग तुम्हें भोला समझने लगे। दुनिया पूरी तरह सफेद या काली नहीं है। यहां समझदार वही है जो हालात देखकर अपने कदम चुनता है। वो एक तपस्वी की कहानी सुनाता है जो हर किसी से सच्चाई उगल देता, अपने राज, अपनी भावनाएं, अपनी उलझनें सब बता देता। लोग शुरू में उसे अच्छा समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्दों का इस्तेमाल उसके खिलाफ होने लगा। अंततः वो अकेला पड़ गया। तब उसे समझ आया कि सच्चाई हमेशा जोर से नहीं बोली जाती, कई बार वो दिल में सुरक्षित रखी जाती है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे से कहता है, ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि तुम अपना पूरा दिल किसी के सामने खोल दो। परिपक्वता यह है कि तुम जानो कब बोलना है और कब चुप रहना है। तुम सोच में पड़ जाते हो, शायद तुमने भी कई बार बिना सोचे सब कह दिया होगा। फिर वो तुम्हें रणनीति, स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है वो अक्सर जाल में फंसता है। असली खिलाड़ी पहले हालात को देखता है, लोगों को पढ़ता है, माहौल का अंदाजा लगाता है और फिर कदम रखता है। ये शतरंज जैसा खेल है जहां हर चाल का असर भविष्य में दिखता है। वो एक सेनापति की कहानी सुनाता है जिसके सैनिक हमेशा पूछते, हम हमला कब करेंगे? वो कहता, जब दुश्मन थक चुका होगा। और सच में सही समय आने तक इंतजार करके उसने बिना ज्यादा नुकसान के जीत हासिल की। फिर वो एक और गहरी सच्चाई खोलता है, कभी अपने इरादे साफ मत दिखाओ। वो कहता है, अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम क्या करने वाले हो तो वे तैयारी कर लेंगे। लेकिन जब तुम्हारे कदम रहस्यमय होते हैं, लोग असमंजस में रहते हैं और असमंजस तुम्हारी ताकत है। वो तुम्हें एक राजा और विद्रोही की कथा सुनाता है। विद्रोही हमेशा अपने असली मकसद छुपाकर
छोटे छोटे काम करता, जिससे राजा भ्रमित रहता। राजा ये समझ ही नहीं पाया कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, और इसी भ्रम ने उसे कमजोर कर दिया। तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा अनिश्चितता से डरता है, और जो लोग इस डर को समझते हैं वही खेल चलाते हैं। फिर वो तुम्हें बताता है, पाओ का एक बेहद गहरा नियम है, दूसरों को तुम पर निर्भर रहने दो। अगर उनके लिए तुम अपरिहार्य बन गए तो वे तुम्हें आसानी से छोड़ नहीं पाएंगे। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या रिश्ते, जो लोग सोचते हैं कि वे तुम्हारे बिना नहीं चल सकते, वे तुम्हें सम्मान भी देंगे और सुरक्षा भी। वह एक सलाहकार का उदाहरण देता है, जो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ इतना ज्ञान देता कि वे आगे बढ़ सकें, पर पूरी प्रणाली कभी नहीं समझाता। परिणाम, वे हमेशा उसके पास लौटते, उसकी जगह कोई और नहीं ले पाता। फिर वो कहता है, लेकिन याद रखना, निर्भरता का मतलब शोषण नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ रणनीति है कि तुम्हारा महत्व कभी कम न हो। अब वो तुम्हें भावनात्मक दूरी के बारे में बताता है। अगर तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगो तो लोग तुम पर नियंत्रण पा लेंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहो, कुछ देर सोचो, तो तुम अपने दिमाग से फैसले करोगे, दिल से नहीं। वो एक साधु की कहानी सुनाता है, जिसे कोई चाहे कितना उकसाए, वो पहले 5 सांसें लेता, फिर जवाब देता। समय ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि कोई उसका संतुलन बिगाड़ नहीं पाता था। तुम महसूस करते हो कि शांति भी एक ताकत है, और शायद सबसे गहरी ताकत। फिर वो तुम्हें दिखावे और सच के बीच के अंतर की तरफ ले जाता है। दुनिया में कई लोग सिर्फ दिखावे से चलते हैं, पर असली ताकत अंदर से आती है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मौजूदगी खुद ब खुद असर पैदा करेगी। वो कहता है, इसलिए पहले अपने भीतर उस मजबूती को बनाओ, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। फिर वो एक और बेहद नाजुक सच्चाई कहता है, जब तुम सफल होने लगो तो अपनी सफलता को नियंत्रित करो। उसे इतना बड़ा मत बनने दो कि वो तुम्हें ही निगल जाए। वो एक मशहूर व्यक्ति का उदाहरण देता है, जो अपने नाम और ताकत में इतना खो गया कि जमीन से जुड़ाव खत्म हो गया। लोग धीरे धीरे उससे दूर होते गए, और आखिर में सिर्फ नाम बचा, इंसान नहीं। वो कहता है, नम्रता वो दीवार है जो तुम्हें अपने ही अहंकार से बचाती है। अब वो तुम्हें खतरे की समझ सिखाता है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में। कई बार मुस्कुराते हुए चेहरे सबसे गहरे घाव देते हैं, लेकिन वो तुरंत जोड़ता है। फिर भी हर किसी पर शक करके मत जियो, बस सजग रहो। अवेयरनेस ही सुरक्षा है। फिर उसकी आवाज में एक मिठास आ जाती है। और याद रखो, ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम प्यार से दूर हो जाओ, रिश्तों से कट जाओ, बल्कि इसका मतलब है खुद को इतना समझदार बनाओ कि तुम्हें कोई इस्तेमाल ना कर सके। तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगती है, जैसे कोई रहस्य अब डरावना नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने वाला बन गया हो। और फिर वो कहता है, अब तुम्हारे पास ये चुनाव है, तुम इस ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह करोगे? दूसरों को दबाने के लिए या खुद को मजबूत बनाने के लिए? वो तुम्हारी आंखों में देखता है और लगता है जैसे तुम्हारे भीतर झांक रहा हो। तुम धीरे धीरे समझने लगे हो, ये किताब सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी सिखाती है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कहता है, एक ऐसा नियम भी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, भावनात्मक नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने गुस्से, अपने डर, अपनी बेचैनी पर काबू नहीं रख पाता, वो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अंत में हार ही जाता है। फिर वो एक राजकुमार की कहानी सुनाता है। राजकुमार बहादुर था, तेज था, पर जरा सी आलोचना पर भड़क उठता। कोई उसे चुनौती देता तो वो तुरंत पलटकर जवाब देता। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि उसका गुस्सा ही उसकी कमजोरी है। उसके दुश्मन उसे बार बार उकसाते और वो हर बार फंस जाता। उसका ध्यान शासन से हटकर बदले में लगने लगा, और एक दिन उसका राज्य उसके हाथ से चला गया।
बूढ़ा व्यक्ति कहता है, याद रखना, जो तुम्हें उकसा सकता है वही तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। तुम महसूस करते हो कि ये बात सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी है। फिर वो तुम्हें दूरी, डिटैचमेंट सिखाता है। कभी कभी थोड़ा दूरी बनाकर चीजों को देखना तुम्हें साफ नजर देता है। जब तुम किसी स्थिति में बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो तो तुम्हारी समझ धुंधली हो जाती है, लेकिन जब तुम एक दर्शक की तरह खुद को देखने लगते हो तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। वह एक व्यापारी की कहानी देता है जिसका बेटा परिवार के व्यवसाय में बड़ी गलती कर बैठा। अगर पिता गुस्से में फैसला लेता तो सब कुछ टूट सकता था, लेकिन उसने खुद को शांत किया, स्थिति को दूर से देखा और धैर्य से समाधान निकाला। न परिवार टूटा, न व्यापार। तुम समझ जाते हो, ताकत का मतलब हमेशा कठोर होना नहीं, बल्कि संयमित होना है। इसके बाद वो तुम्हें शब्दों की ताकत समझाता है। कई लोग तलवार से जीतने की कोशिश करते हैं, पर असली खिलाड़ी शब्दों से खेलता है। एक सही समय पर बोले गए वाक्य किसी भी युद्ध से ज्यादा असरदार होते हैं। वो कहता है, शब्द दोधारी तलवार है, वे जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। और एक कहानी सुनाता है एक दरबारी की, जो राजा को कभी सीधे विरोध नहीं करता था। वो हमेशा ऐसी भाषा में बात करता कि बात भी हो जाए और अहंकार भी न टूटे। धीरे धीरे वही दरबारी राज्य का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया, क्योंकि वो जानता था कि सच कैसे बोला जाता है। फिर बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें चेतावनी देता है, पर याद रखना, अत्यधिक चापलूसी भी जहर है। समझदार वही है जो संतुलन बनाए रखे। अब वो तुम्हें मौन की शक्ति से मिलाता है। कभी कभी जवाब न देना सबसे ताकतवर जवाब होता है। वो बताता है, एक बार एक संत पर गलत आरोप लगाए गए। लोग उनसे सफाई मांगते रहे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। समय बीता, सच सामने आया और पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि वही सबसे ऊंचे थे। अगर वो सफाई देने में लग जाते तो शायद लोग उन्हें कभी इतना आदर नहीं देते। तुम सोचते हो, सच में कई बार हम खुद ही अपने बारे में बहुत बोलकर अपनी इज्जत कम कर देते हैं। फिर कहानी पहुंचती है धैर्य और प्रतीक्षा के नियम पर। हर काम का एक सही समय होता है। जो लोग सही समय से पहले कदम उठा लेते हैं वे अक्सर जीत खो देते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे कम प्रयास में बड़ी सफलता पाते हैं। वो एक किसान की कहानी सुनाता है जिसने बीज बोए और रोज जाकर मिट्टी खोद खोद कर देखता बीज निकले या नहीं। नतीजा, बीज खराब हो गए, जबकि उसका पड़ोसी बस पानी देता रहा, प्रतीक्षा करता रहा और समय आने पर खेत हरा भरा हो गया। बूढ़ा कहता है, यही जीवन है, प्रक्रिया पर भरोसा करो, गति पर नहीं, दिशा पर ध्यान दो। अब वो तुम्हें ले जाता है दिखावे के खेल की ओर। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें शक्तिशाली समझा जाए, लेकिन असली शक्ति वाले लोग बिना बोले ही असर छोड़ते हैं। इसलिए कभी कभी थोड़ा रहस्य बनाए रखना जरूरी है। वो एक महान नर्तक की कहानी बताता है जो रिहर्सल सबके सामने नहीं करता था। लोग उसे जादुई मानते। कोई नहीं जानता था कि उसने कितनी मेहनत से वो कला सीखी है। रहस्य ने उसकी चमक और बढ़ा दी। अब बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखाता है, कभी किसी लड़ाई को व्यक्तिगत मत बनाओ। जैसे ही तुम ईगो के साथ लड़ने लगते हो, रणनीति खत्म हो जाती है। वो एक योद्धा की कथा सुनाता है जिसने अपने दुश्मन से बदला लेने की ठानी। वो इतना डूब गया बदले में कि अपनी सेना, अपने लोग, सब कुछ भूल गया और अंत में उसने सब कुछ खो दिया। बूढ़ा कहता है, पावर का मतलब अपने ईगो को जीतना है, ना कि दूसरों को। अब वो तुम्हें संबंधों की राजनीति सिखाता है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के साथ जीता है। अगर तुम लोगों के मकसद समझ लोगे तो तुम उनके व्यवहार को समझ जाओगे, और जब तुम समझ जाते हो तो प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं रहती। वो एक मंत्री की कहानी सुनाता है जिसने दरबार के हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को समझ लिया था। कौन सत्ता चाहता है, कौन पैसा, कौन सम्मान। उसने सबको वही दिया
जिसकी उन्हें चाह थी, और बदले में उसने उनका समर्थन पाया। तुम महसूस करते हो, दुनिया एक भावनात्मक अर्थव्यवस्था है जहां हर कोई कुछ चाहता है। अब वो थोड़ा रुक कर कहता है, और एक सबसे गहरी बात। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। कभी अपने गुरु से आगे मत निकलो, कम से कम दिखने में। अगर तुम उससे ज्यादा चमकने लगे तो उसका डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। वो एक शिष्य की कहानी सुनाता है जो अपने गुरु से भी बेहतर बन गया था, पर उसने हमेशा यही दिखाया कि वो गुरु के मार्गदर्शन में सीख रहा है। गुरु सुरक्षित महसूस करता रहा और उसने ही शिष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तुम समझते हो, ताकत सिर्फ जीतने की नहीं, लंबे समय तक टिके रहने की कला भी है। और अंत में बूढ़ा व्यक्ति कहता है, पावर कभी तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलती, ये जिम्मेदारी के साथ आती है, क्योंकि जितनी ताकत बढ़ती है उतना बड़ा प्रभाव तुम दूसरों पर डालते हो। वो तुम्हें शांत नजरों से देखता है, जैसे वो जानता हो कि तुम्हारी सोच बदल रही है, और तुम महसूस करते हो कि ये कहानी अब सिर्फ किताब की नहीं रही, ये तुम्हारी जिंदगी का आईना बन गई है। लेकिन अभी सफर बाकी है। बूढ़ा व्यक्ति अब थोड़ी देर चुप रहता है, जैसे वो चाहता हो कि अब तक कही गई हर बात तुम्हारे अंदर गहराई से उतर जाए। फिर वो धीमी आवाज में कहता है, अब हम उस हिस्से में कदम रखेंगे जहां पावर मनोविज्ञान बन जाती है, क्योंकि इंसान को समझे बिना ताकत को समझना संभव नहीं। वो तुम्हें एक सरल सी बात बताता है, हर इंसान खुद को खास महसूस करना चाहता है। अगर तुम किसी को यह एहसास दिला दो तो वो तुम्हारे करीब आएगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। और वो एक चिकित्सक की कहानी सुनाता है जो अपने मरीजों को सिर्फ सलाह नहीं देता था, वो उन्हें यह महसूस कराता था कि वे अपने जीवन के हीरो हैं। यही बात उन्हें बदलती थी, न कि सिर्फ शब्द। बूढ़ा कहता है, तुम किसी को जितनी इज्जत दोगे उतनी ही उसकी आंखों में तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। अब वो तुम्हें बताता है, अपनी उपस्थिति को खास बनाओ। अगर तुम हर जगह हर समय मौजूद रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे, लेकिन जब तुम्हारी मौजूदगी सीमित और प्रभावशाली होगी तो तुम्हारा असर बढ़ जाएगा। वो एक कलाकार का उदाहरण देता है जो हर कार्यक्रम में नहीं जाता था, और जब कहीं जाता तो लोग उसकी एक झलक पाने को उत्सुक रहते। दुर्लभता मूल्य बढ़ाती है। वो मुस्कुराकर कहता है, अब वो तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताता है। दुनिया में बहुत बार लोग तुम्हें फायदा उठाने के लिए भावनात्मक कहानियां सुनाएंगे, पर तुम्हें सीखना होगा कि दिल और दिमाग के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। वो एक दानदाता की कहानी सुनाता है जो हर किसी की मदद करने की कोशिश करता। लोग उसे अच्छा समझते, पर धीरे धीरे कुछ लोग उसका फायदा उठाने लगे। वो थक गया, टूट गया। फिर उसने ये सीखा कि मदद करो, पर समझदारी से। हर जगह दिल नहीं बहाना चाहिए। तुम्हें महसूस होता है, सीमाएं ही ताकत है। अब वो तुम्हें ऊर्जा, एनर्जी के महत्व के बारे में बताता है। पावर का मतलब सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी है। अगर तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करते रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, फिर बड़े कामों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो कहता है, इसलिए छोटे विवादों को जाने दो, छोटी जीतों पर गर्व मत करो, बड़ी तस्वीर देखो। फिर वो तुम्हें अपनी गलतियां छुपाने की कला सिखाता है। हर कोई गलती करता है, पर समझदार वही है जो अपनी गलतियों को इस तरह संभालता है कि वे उसकी पहचान न बन जाए। वो एक सेनापति की कहानी सुनाता है जिसने युद्ध में एक रणनीतिक गलती कर दी, पर उसने उसे स्वीकार किया, शांत स्वर में, स्थिर चेहरा रखते हुए, और तुरंत समाधान पेश किया। लोगों का ध्यान गलती से हटकर उसके नेतृत्व पर चला गया। बूढ़ा कहता है, आत्मविश्वास कई घावों को ढक देता है। अब वो तुम्हें सीखते रहने की ताकत दिखाता है। बहुत से लोग सफलता के बाद रुक जाते हैं। उन्हें लगता है अब वे सब कुछ जानते हैं। यहीं से पतन शुरू होता है। वह एक संगीतकार का उदाहरण देता है जो जीवन भर अभ्यास करता रहा,
लोग उसे महान कहते थे, पर वो हमेशा सीखने वाले विद्यार्थी जैसा बना रहा, और उसी विनम्रता ने उसे महान बनाए रखा। फिर उसकी आवाज में एक गर्माहट आ जाती है। पाओ का मतलब ये भी है कि तुम अपने अंदर की रोशनी को बचाए रखो। अगर तुम सिर्फ चालाक बन जाओ और इंसानियत खो दो, तो तुम्हारे पास भले सत्ता हो, पर शांति नहीं होगी। तुम्हें महसूस होता है, शांति भी एक शक्ति है। अब वो तुम्हें एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताता है। कभी कभी लोगों को ये मत बताओ कि वे गलत है, उन्हें खुद महसूस करने दो। अगर तुम सीधे कहोगे तो उनका अहंकार घायल होगा और वे तुम्हारा विरोध करेंगे। वो एक शिक्षक की कहानी सुनाता है जो अपने विद्यार्थियों को खुद प्रयोग करने देता। वे गलती करते, समझते और खुद सीखते। इस तरह सीख गहरी हो जाती। फिर वो तुम्हें खुद को अपराजय दिखाने की कमजोरी समझाता है। अगर तुम ऐसा दिखाओगे कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं, तो लोग तुमसे डर सकते हैं, दूर हो सकते हैं। थोड़ी सी मानवता, थोड़ी सी सादगी तुम्हें लोगों के दिल के करीब लाती है, लेकिन वो साथ ही जोड़ता है। पर अपनी असुरक्षाओं को हथियार मत बनने दो। अब बात आती है सीमाओं, बाउंड्रीज की। अगर तुम ना कहना नहीं सीखोगे, तो लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारे सपने सब इस्तेमाल कर लेंगे। सीमाएं तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करती है। वो एक साधारण स्त्री की कहानी सुनाता है जो हर किसी के कहने पर झुकती रहती थी। धीरे धीरे उसने खुद को खो दिया। एक दिन उसने तय किया कि वो सिर्फ वही काम करेगी जो सही लगे, और उसी दिन से उसकी पहचान लौट आई। तुम्हारे भीतर जैसे एक आवाज उठती है, मुझे भी अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। अब बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें खामोश ताकत के बारे में बताता है। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं, उन्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे न तो खुद को साबित करने भागते हैं, न तुलना करते हैं। वे बस अपने रास्ते पर चलते हैं। वो कहता है, पावर अंततः आत्मविश्वास है। ये यकीन कि चाहे जो हो, तुम संभालोगे। फिर वो मुस्कुराता है और बोलता है, और अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां ये किताब सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। उसकी आंखों में चमक है, जैसे उसने वो कह दिया हो जो शायद तुम्हें सालों बाद समझ आता। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ गहरे संदेश अब भी बाकी है। वो शांत स्वर में कहता है, अब तक तुमने सीखा कि पावर क्या है, अब सीखो कि इसे संभालना कैसे है। फिर वो तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सत्य से मिलाता है, पूर्वानुमान, एंटिसिपेशन। जो व्यक्ति आने वाले समय को भांप लेता है, वही आगे निकलता है। बाकी लोग तब तक समझते हैं जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता। वो एक व्यापारी की कहानी सुनाता है जिसने देखा कि आने वाले समय में लोग नई तकनीक अपनाने वाले हैं, जबकि बाकी लोग पुरानी चीजों से चिपके रहे। व्यापारी ने धीरे धीरे तैयारी की, खुद को बदला, और जब लहर आई, वो पहले से तैयार था। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, दूरदर्शिता पावर का सबसे शांत पर सबसे मजबूत रूप है। इसके बाद वो तुम्हें सहयोग और गठबंधन के बारे में बताता है। एक सच्चा खिलाड़ी जानता है कि अकेले जीतना हमेशा समझदारी नहीं होती। कई बार सही लोगों के साथ मिलकर चलना बड़ी सफलता के दरवाजे खोलता है। वो एक नेता का उदाहरण देता है जो अकेले सब कुछ करना चाहता था। नतीजा, वो टूट गया, जबकि दूसरा नेता लोगों पर भरोसा करता, उनका सम्मान करता और साथ मिलकर आगे बढ़ता। आखिर में वही आगे निकला। फिर बूढ़ा व्यक्ति समझाता है, पावर का मतलब लोगों को दबाना नहीं, उन्हें इस तरह प्रेरित करना है कि वे खुद तुम्हारे साथ चलना चाहें। अब वो तुम्हें अनुकूलन, एडेप्टेबिलिटी की ताकत सिखाता है। दुनिया हमेशा बदलती रहती है। जो जिद्दी होते हैं वे टूट जाते हैं, जो लचीले होते हैं वे टिके रहते हैं। वो एक पेड़ की कहानी सुनाता है। एक बड़ा और मजबूत पेड़ तूफान में जड़ से उखड़ गया, जबकि पास में खड़ा एक पतला सा पौधा झुकता रहा और तूफान के बाद फिर सीधा खड़ा हो गया। वो कहता है, कठोरता कभी कभी कमजोरी होती है,
लचीलापन असली ताकत है। अब वो तुम्हें अज्ञात रहने की कला बताता है। अगर लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेंगे तो वे तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर थोड़ा रहस्य रखोगे तो वे तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। वो एक पुराने जासूस की कहानी सुनाता है जो कभी अपने असली इरादे, अपनी कमजोरियां, अपने डर किसी को नहीं बताता था। लोग उसे समझ नहीं पाते थे और यही उसकी सुरक्षा थी। तुम धीरे से समझ जाते हो। रहस्य सुरक्षा बन सकता है। फिर वो तुम्हें रुकना सीखने की कला सिखाता है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कई बार रणनीतिक पीछे हटना सबसे समझदार कदम होता है। वो एक योद्धा का उदाहरण देता है जिसने सामने दिखती हार को देखकर सेना वापस बुला ली। लोगों ने उसे कायर कहा, लेकिन उसने सेना को बचाया और सही समय पर पूरी ताकत के साथ लौटा और जीता। वो कहता है, असली ताकत ये जानना है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। अब बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें आत्मनियंत्रण के अंतिम स्तर पर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो हमेशा बाहरी ताकतों का गुलाम बना रहेगा। वो एक धनी व्यक्ति की कहानी बताता है जिसे और चाहिए था, और पैसे और प्रसिद्धि और नियंत्रण, पर जितना मिला उतनी बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन उसके पास सब कुछ था, पर भीतर खालीपन था। और दूसरी तरफ एक संत था जिसके पास कम था, पर वो शांत था। बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, बताओ, असली ताकत किसके पास थी? तुम भीतर ही भीतर जवाब जानते हो। अब वो तुम्हें एक बहुत कोमल पर गहरी बात बताता है। पावर का अंतिम उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को समझ लेना है। वो आगे कहता है, जब तुम अपने डर को पहचान लोगे, अपनी कमजोरियों का सामना कर लोगे, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। फिर वो तुम्हें अंतिम चेतावनी देता है, ताकत नशे की तरह है। अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो ये तुम्हें अहंकारी बना देगी, अकेला कर देगी और अंत में गिरा देगी। वो इतिहास के उन लोगों का जिक्र करता है जो ताकत में इतने खो गए कि वे खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और फिर वो तुम्हें उन लोगों की कहानी बताता है जिन्होंने ताकत को जिम्मेदारी की तरह संभाला, दूसरों को ऊपर उठाया, ज्ञान बांटा, आत्म जागरूक रहे और इतिहास में सम्मान के साथ जिए। तुम्हें महसूस होता है ये किताब तुम्हें सिर्फ चाल नहीं सिखाती, ये तुम्हें जिम्मेदार ताकत सिखाती है। अब बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है जैसे उसकी बातें पूरी हो गई हों। वो तुम्हारी ओर देखता है और कहता है, अब चुनाव तुम्हारा है। तुम ये ज्ञान कैसे इस्तेमाल करोगे? अगर तुम समझ, करुणा और संतुलन के साथ चलोगे तो पावर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे अहंकार के साथ जोड़ दोगे तो ये तुम्हें वही जगह गिरा देगी जहां से तुमने शुरू किया था। वो मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, सबसे बड़ी शक्ति है खुद पर काबू। फिर वो धीरे धीरे दूर चला जाता है और तुम वही बैठे रहते हो, शांत पर भीतर से बदले हुए, जैसे किसी ने तुम्हें जीवन का छुपा नक्शा दे दिया हो। और अब ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं, तुम्हारे सफर की बन चुकी है। अब तुम अकेले बैठे हो, हवा शांत है और मन के भीतर जैसे कोई हल्की सी गूंज है। बूढ़े व्यक्ति की आवाज, सबसे बड़ी शक्ति है खुद पर काबू। ये वाक्य तुम्हारे भीतर कई बार घूमता है और तुम सोचने लगते हो, क्या मैं सच में खुद पर काबू रखता हूं या परिस्थितियां ही मुझे चलाती हैं? धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि पावर वास्तव में बाहरी चीज कम और आंतरिक यात्रा ज्यादा है। और जैसे तुम्हारे मन के भीतर ये समझ साफ होती जाती है, वैसे वैसे कहानी तुम्हें एक और आयाम मिले जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति अब तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन उसकी बातें तुम्हारे भीतर जीवित है। तुम्हें याद आता है उसने कहा था, पहले खुद को जानो
और तुम अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करने लगते हो जहां तुमने गुस्से में फैसले लिए, जहां तुम्हें मान्यता चाहिए थी, जहां तुम दूसरों के मुताबिक ढलते रहे, जहां तुमने खुद को खो दिया। धीरे धीरे ये सब एक आईने की तरह सामने आने लगता है और तभी तुम समझते हो पावर का मतलब है अपने भीतर की उलझनों को पहचानना। तुम्हारे भीतर सवाल उठता है, अगर ताकत इतनी गहरी चीज है तो लोग अक्सर इसका गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? और वहीं पर इस कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा शुरू होता है। बूढ़े व्यक्ति की आवाज फिर लौटती है, मानो कहीं भीतर से। वो कहता है, लोग ताकत का गलत इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वे असुरक्षित होते हैं। कभी बचपन की चोटें, कभी अपमान का डर, कभी खोने का भय, ये सब मिलकर इंसान को ऐसा बना देते हैं कि वो नियंत्रण चाहता है, और नियंत्रण का दूसरा नाम है पावर। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से सुरक्षित होता है, जो अपनी कीमत खुद समझता है, जिसे खुद पर भरोसा होता है, उसे दूसरों को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जितना ऊंचा उठता है उतना विनम्र होता जाता है। फिर वो तुम्हें समझाता है, पावर का सबसे सुंदर रूप है सेल्फ मास्टरी, मतलब अपने विचारों पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। क्योंकि दुनिया तुम्हें हर तरह से आजमाएगी। लोग ताना मारेंगे, कुछ धोखा देंगे, कुछ उपयोग करेंगे, कुछ दूरी बना लेंगे। पर इन सब के बीच जो व्यक्ति अपने मूल्य पर अडिग रहता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब कहानी तुम्हें आत्मसम्मान की धरती पर ले आती है। वो कहता है, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं तो दुनिया तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। तुम्हें याद आता है वो कलाकार, नेता, योद्धा, संत जिनका जिक्र उसने किया। उन सब में एक बात सामान्य थी, उनका आंतरिक विश्वास। वे ये नहीं कहते थे कि वे शक्तिशाली है, पर उनके हर कदम से ये बात महसूस होती थी। ये विश्वास शोर से नहीं आता, तुलना से नहीं आता, दिखावे से नहीं आता। ये आता है धीरे धीरे, समझ से, अनुभव से, आत्म साक्षात्कार से। अब बूढ़े व्यक्ति की आवाज और मुलायम हो जाती है। और सुनो, पावर का असली मतलब जीवन को अपने हाथ में लेना है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरों को नियंत्रित करो। इसका अर्थ यह है कि तुम किसी की कठपुतली न बनो। किसी की राय से, किसी के गुस्से से, किसी के व्यवहार से। अगर तुम्हारा मूड बदल जाता है तो शक्ति अभी बाहर है, भीतर नहीं। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो, चीजों को स्वीकारते हो और अपने मूल्य के अनुसार जीते हो, तब पावर तुम्हारे भीतर बस जाती है। अब कहानी तुम्हें एक बहुत नर्म, बहुत मानवीय मोड़ पर ले जाती है। वो कहता है, पावर का सबसे परिपक्व रूप है क्षमा। क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसके ऊपर नहीं, बल्कि उस घटना के ऊपर उठ जाते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, तुम ऊर्जा बचा लेते हो और तुम आगे बढ़ पाते हो। दुनिया कहती है माफ करना कमजोरी है, पर असल में माफ करना साहस है। क्योंकि बदला इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन देता है, पर क्षमा आंतरिक शांति देती है, और शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। फिर वो तुम्हें एक अंतिम अनुभव देता है। वो कहता है, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जितनी भी मुश्किलें आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने तुम्हें सतर्क रहना सिखाया। जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की, उन्होंने तुम्हें खुद की कद्र करना सिखाया। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, उन्होंने तुम्हें अपनी क्षमता साबित करने की प्रेरणा दी। और जिन लोगों ने तुम्हें प्यार दिया, उन्होंने तुम्हें दिल को खुला रखना सिखाया। और तब तुम समझोगे, पावर का असली अर्थ है जीवन का विद्यार्थी बनकर जीना, सीखते रहना, गिरना, उठना, आगे बढ़ना, बिना कड़वाहट, बिना घमंड,
बिना भय। और अब कहानी धीरे धीरे अपना समापन देख रही है। वो आखिरी बार कहता है, याद रखना, सबसे ऊंची चोटी पर हमेशा शांति बसती है, और वहां पहुंचने वाला व्यक्ति न अधिक बोलता है, न विवाद करता है, न तुलना करता है। वो बस अपने सत्य के साथ जीता है। तुम गहरी सांस लेते हो और तुम्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक दर्पण था जिसमें तुमने अपने आप को देखा। और शायद यही इस यात्रा का सबसे बड़ा पुरस्कार है।